नमस्कार साथियों। 6 दिसंबर को जो विपक्षी गठबंधन का इंडिया गठबंधन का बैठक होने वाली थी वो अब 17 दिसंबर को होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का तबीयत खराब है और इसी तरीके से विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेता उस बैठक में शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन कुछ घटनाक्रम की बात अगर करें तो जिसमें इंडिया गठबंधन की जो भविष्य की बात अगर कई उसको लेकर के कई सवाल निकल के आ रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस हार का सामना कांग्रेस को 3 बड़े राज्यों में करना पड़ा, यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीतर, इसका सीधा सा असर जो है कांग्रेस के आला कमान के आत्मविश्वास पे पड़ा है। सवाल यह भी हो रहा है कि क्या अब राहुल गांधी का क्या भविष्य होगा। राहुल गांधी यानी 1-2 दिन के अंदर विदेश यात्रा करने वाले हैं, विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उनके विदेश यात्रा पर जाने से पहले ही पत्रकार की एक लंबी लाइन ने उनके खिलाफ झूठा प्रचार चलाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी तुरंत ही विदेश चले गए। लेकिन वो विदेश जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के ही कि ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी राजनीति को लेकर के गंभीर हैं। जब बात इंडिया गठबंधन की अगर हो रही है तो 2 बातों पे आप गौर कीजिए। एक ममता बनर्जी के चेहरे पे, दूसरा नीतीश कुमार बिहार के। आपको इस बात पर गौर करना होगा, समझना होगा कि दोनों पार्टी के नेता का क्या कहना इस समय, और जिस हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है। अगर इन राज्यों में कांग्रेस अगर जीत जाती तो आप यकीन मानिए कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के निर्विरोध अनडिस्प्यूटेड नेता चुने जाते। लेकिन जैसे ही इस हार की खबर सबके सामने आती है तो दोनों पार्टियों के अहम बयान आते हैं। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी से एक बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू, नीतीश कुमार ने अपने सुशासन के झंडे जो है बिहार में गाड़ दिए। उनका कास्ट इंजीनियरिंग के भीतर भी काफी अच्छा किरदार निभा लिया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इंडिया गठबंधन के भीतर से अगर नेता बन सकता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। ये जेडीयू की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है। तो लोगों का मानना है कि क्या नीतीश कुमार जानबूझ करके इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जा रहे, वो क्या बगावत कर रहे हैं, वो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्या ऐसा है? लेकिन वो जब मीडिया के सामने आते हैं खुद बयान देते कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं जा सका। जो चुनौती मेरे सामने है, जो हार सामने आई है, उसको लेकर के सबको एकजुट होकर के एक मंच पे बैठ करके बात करने की जरूरत है। हम अलग अलग तरीके से बात अब नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को आप सुनिए। छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है। अरे बीच हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया, सब कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहीं ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कैसे संभव है जी? हम तो चाहते ही है कि तेजी से सब लोग करे काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है। हम चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे हुई अन्य राज्यों में लड़ना है, उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में, और जो अपना राज्य करे देश के। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर दिया, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और जो आजादी की लड़ाई लड़ेंगे उसको कोई भूले नहीं के लोग याद। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम, हम इसी में लगे। हमको अपना व्यक्तिगत हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना। हम लोग आंदोलन में किए, आबाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब कुछ किए, तब आगे कुछ नहीं। हम लोग चाहते हैं एकजुट करके सब लड़े, और बाकी हम किसी प्रकार इसलिए इन सब चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं। आजकल हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं जा रहा? बड़ा फालतू बात। नीतीश कुमार ने
स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ बगावत नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से एक आवाज लगातार आ रही कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई दावेदार है तो केवल नीतीश कुमार है। उसी तरीके से ममता बनर्जी टीएमसी के तरफ से भी इस तरह की आवाज लगातार उठ रही है कि अगर कोई प्रधानमंत्री पद के दावेदार है तो ममता बनर्जी है। अब बात है कि ये दोनों जो राजनीतिक दल के जो नेता है, इंडिया गठबंधन से भी एक बात है कि क्या अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, ना ही चुनाव हुआ, ना ही आप जीते, तो फिर प्रधानमंत्री बनना, चुनाव हुआ नहीं, प्रधानमंत्री बनने की होड़ लग गई। अभी तो पूरी तरीके से चुनाव होगी, फिर जाकर के वोटिंग होगी, फिर काउंटिंग होगी, फिर जाकर के आप सपने देखिएगा जो कि प्रधानमंत्री जो बनना चाहते हैं। लेकिन अभी से प्रधानमंत्री बनने की सपना देखे जाते हैं, पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान निकल करके आते हैं। इससे साफ स्पष्ट है कि जहां तक नीतियों की बात होती है, आपसी तालमेल, आपसी जुड़ाव, आपसी सामंजस्य की बात अगर होती है तो इंडिया गठबंधन इसमें अभी बहुत दूर है। जहां तक बात बीजेपी की है तो एक बात ना भूले आपकी, भाजपा एक चुनाव जीतने की मशीन है इस वक्त देश में। वह चुनाव साम दाम दंड भेद से जीत लेती है। एक चुनाव खत्म नहीं होता है, दूसरे चुनाव की रणनीति बनाने लगते हैं। उनको साथ मिलता है पूरा पत्रकार खेमे का। वो पत्रकार किस तरीके से पिछले 2 दिनों को प्रधानमंत्री का बयान का प्रचार लगातार कर रहे हैं, इस सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया में जाकर के आप देखें कि मीडिया का कहना है कि प्रधानमंत्री जी का क्या बयान था कि विपक्ष को नफरत से बाज आना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था 2-3 दिन पहले का। अगर विपक्ष बांटने के इस तरह का नकारात्मक फैलाता है तो आप एक बात बताइए कि टी राजा सिंह किस पार्टी के विधायक है? ये आप बताइए कि ये बाल मुकुंद आचार्य जो है जयपुर राजस्थान के भीतर किस पार्टी के विधायक है? और वो क्या कर रहे थे कल? और तो और खुद प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, ढेरों ऐसे बयान देते हैं जो 80 बनाम 20, कांग्रेस को फांसी पे चढ़ाना, इस तरह के कई हिंसक बयान हैं। और ये कांग्रेस को फांसी पे चढ़ा देना, ये जो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो देश के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, ये लोग क्या बयान देते हैं? ये लोग भी तो वही बयान देते हैं। तो बीजेपी को अपने तरफ भी देखना होगा। और ये बात इसलिए भी क्योंकि आप ये देखिएगा कि इंडिया गठबंधन के भीतर साफ तौर पे बंटवारा दिखा जा सकता है। और 3 राज्यों की अगर बात करें तो वहां राहुल गांधी का आत्मविश्वास जो है कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, उनको नीचे गिरा है। उनको एक और भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो भारत जोड़ो यात्रा उन्हें फिर से एक बार राजनीतिक शिखर पे पहुंचा पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय बीजेपी एक ऐसी मशीनरी बन गई है, चुनाव जीतने की एक ऐसी मशीनरी जिसकी नजर जीत पे होती है और वो बढ़ता है वहां, और उनको पूरा सिस्टम भाजपा को सपोर्ट करता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन की चुनौती हर बीतते दिन के साथ कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। चुनाव में कम समय रहा है, 3-4 महीना का समय रहा है। देश की लोगों को चाहिए कि वैकल्पिक नीति को लेकर के इंडिया गठबंधन के भीतर कैसा प्लान है, लेकिन लोगों के सामने कोई भी ऐसा कांग्रेस की तरफ से प्लान नहीं, गठबंधन की तरफ से प्लान नहीं। छोटी मोटी बातें होती है, कभी कास्ट सेंसस की बात होती है, कभी नौकरियों की बात होती है, कभी किसानों की बात होती है, लेकिन सब सम्मति के इन तमाम बातों को एक कॉमन यानी एक साझा कार्यक्रम के रूप में साधने का कोई प्रयास इंडिया गठबंधन के भीतर नहीं किया जा रहा है। यह है चुनौती इंडिया गठबंधन के भीतर। अगर 17 दिसंबर तक ये बैठक टल गई है तो इसके पीछे यही कारण नहीं है कि एक नेता के तबीयत खराब है, इसलिए भी बैठक टाली गई क्योंकि आज के समय में इंडिया गठबंधन के भीतर कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य की कमी है, और उसको ये 3 राज्यों की हार ने उसे अंदर से तोड़ दिया, उसे झकझोर दिया है। एक बात और कि आपके मन में एक सवाल होगा कि आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस या फिर राहुल गांधी को फिर से कहीं ऐसा प्रेरित करेगी इंडिया गठबंधन की वो फिर से पासा पलट दे? तो इसमें एक छोटी सी आशाएं दिख रही है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं ना, वो खुद की उनके अहंकार है। मध्य प्रदेश के भीतर जो चुनाव हारे, इसमें कमलनाथ ने आखिरी 2-3 महीने में, अब ध्यान दीजिएगा, तो सहयोग देना कांग्रेस को बंद कर दिया।
यहां तक कि वो चुनावी रैलियों के भीतर भी नहीं पहुंच रहे थे, बहुत कम चुनावी रैलियों में शामिल हुए। वो जमीन पर कोई अपना काम नहीं कर रहे थे और इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के आला कमान में कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि कमलनाथ ने क्या कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर तो बना हुआ है, लेकिन इससे एक बात और स्पष्ट है कि कमलनाथ के अंदर कितना अहंकार है। यही अहंकार दिग्विजय सिंह के अंदर है, पार्टी के तमाम नेताओं के भीतर इसी तरह के अहंकार है। यही हार ने कांग्रेस को अंदर से झकझोर दिया है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने अहंकार से अगर बाज आ जाएगी और अपने गठबंधन के जो बाकी छत्रक हैं उनके साथ कहीं सही तरीके से बात अगर करेगी, ऐसा सीख अगर लेती है। इससे पहले भी कई चुनाव हुए, लेकिन उसके अहंकार की कीमत थी उन राज्यों के चुनाव के भीतर उनके जो वरिष्ठ छत्रक है उनको भी भुगतना पड़ा है। चाहे आप एक समय में उत्तर प्रदेश हो या फिर 2016 के भीतर या फिर बिहार के चुनाव हो, क्योंकि कांग्रेस को अभी भी ऐसा लगता है कि वो 2014 से पहली वाली कांग्रेस है या फिर 1980 के समय वाली कांग्रेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जमाना बदल चुका है। आपके सामने कांग्रेस के सामने पीएम मोदी का करिश्मा है, चाणक्य की सोच है, संस्थाएं हैं, पत्रकार हैं। इसी पे एक बयान दे रहे थे बीजेपी के नेता जयराम रमेश की 20 साल पहले इसी तरीके से हम सारे राज हारे थे 2003 में दिल्ली को छोड़ करके। इतने दिन पहले पत्रकार नहीं थे, मोदी जी नहीं थे, चाणक्य नहीं थे, इतने संस्थाएं नहीं थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो राजनीति के भीतर एक संयम भरे राजनीति करते थे, सभ्य अंदाज में राजनीति किया करते थे। वो साम दाम दंड भेद से अपने विरोधियों को कभी कुचले नहीं। अब वो हालात नहीं है, अब हालात बदल चुके हैं। अगर ये बात 20 साल पहले की अगर उन्हें याद आ रही है तो आप सोचिए। यहां तक कि पार्टी के कई प्रवक्ता के साथ भी यही समस्या है। इसलिए जरूरी है कि इस समय में धरातल की हकीकत को देख करके, हालात को समझ करके कांग्रेस पार्टी खुद में परिवर्तन लाए, गठबंधन में परिवर्तन लाए। क्योंकि ये देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो इससे बड़ी दुर्भाग्य राजनीति जगत में नहीं हो सकती। इसीलिए कांग्रेस को अपने विपक्ष की जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं निभाना पड़ेगा डट करके। हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीते, अभी जो हालात है इस हिसाब से वो नहीं जीतेगी, क्योंकि इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भाजपा जीत गई है। चाहे पत्रकार के जरिए ब्रेन वॉश किया हो, चाहे सिस्टम के संस्थाओं के जरिए, अदालतों के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए अपने पक्ष में बीजेपी अपने हालात कर लिए हो, चुनाव जीत गए हो, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी इससे इतनी चुनौतियों को सामना तो पहले से कर रहे हैं, उसके बावजूद अपने अंदर नहीं झांकिएगा तो आप 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर आपको कितने सीट मिलेंगे? 100 सीट भी नहीं पूर पाएंगे, 50 सीट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने अहंकार को त्यागिए। आपकी लड़ाई में आंदोलन का तेज होना बहुत आवश्यक है। आंदोलन का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन उसकी कमी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर निजी स्वार्थों से हटना पड़ेगा, राज्यों के भीतर अपनी हैसियत को समझना पड़ेगा। लेकिन यह सच है, राज्य के भीतर छत्रकों को अपने हैसियत को समझना चाहिए, फिर इस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। क्या कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ बदलाव होगा? क्या राहुल गांधी आने वाले समय में बहुत बड़े कदम उठाएंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह इन सब पे कड़ी कार्रवाई करेगा कांग्रेस के आला कमान? बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं है, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस का एक अपना अंदाज रहा कि आगे बढ़ने दो, चीजों को चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे, जैसे का तैसे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या दुर्गति होगा? कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा करते रहेंगे तो इतिहास में कभी भी आपको चुनौतीपूर्ण काल के भीतर, चुनौतीपूर्ण समय के भीतर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए आप एक मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं बैठ पाए। और ये कांग्रेस के लिए ही बात नहीं है, ये ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के भीतर के तमाम नेता, इन सब के लिए है
कि अपने अहंकार को आप त्याग दीजिए और एक सार्थक, एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े होइए डटकर, क्योंकि इस लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है।